फूल वही बेकार है कि जिसमें बू नहीं, और दिल वही बेकार है जिसमें तू नहीं। दिल वही बेकार है कि जिसमें तू नहीं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय आप हैं, वाके हृदय आप। जाके हृदय साँच है, बाके हृदय आप। क्योंकि बात की बात में विश्वास बदल जाता है, रात की रात में इतिहास बदल जाता है। तुम घटाओं से मत घबराओ, घटाओं से मत घबराओ, क्योंकि घटाओं की तो बात क्या, समय आने पर घनश्याम बदल जाता है। समय आने पर घनश्याम बदल जाता है। हम रोज हर साल सत्य भजन की पूजा कर लेते हैं। हर साल हम उत्तम सत्य धर्मांगाई की माला फेर लेते हैं, लेकिन क्या बात है कि सत्य आज तक नहीं आया। काहे पर्वतकार कठोर निंद नहीं बयन उचारे, और हम बोलते भी हैं कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, साँच जवाहर खोल, सत्यवादी सक में जग में सुखी। ध्यान रखना, झूठ भले अभी सम्मान दिला दे, लेकिन एक झूठ के बाद दूसरी झूठ, दूसरी झूठ को छुपाने के लिए तीसरी झूठ, और झूठ के बाद झूठ झूठ बोलना पड़ता है। और यदि सत्य नहीं हो तो व्यापार नहीं चलता, परिवार नहीं चलता, व्यवहार नहीं चलता। क्योंकि यदि आप झूठ बोलो पत्नी से तो पत्नी कहती इनका क्या भरोसा, रोज ही ऐसे बोलते हैं। आप सोच कर देखना, सत्य के बिना आज हर आदमी दुखी है। घर दुखी, परिवार दुखी, व्यापार दुखी, और सरकार से भी दुखी। क्योंकि आज मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं, ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। सुबह से शाम तक, घर से शमशान तक, और पलना से मरघट तक हम असत्य में जी रहे हैं। हम सत्य को कहते हैं सत्यवादी जग में सुखी। तुम बच्चों को सुखी होने देते हो? कोई बुलाने आए तो क्या बोलते हो? बोल दे पापा घर पे नहीं है। और वो कह दे कि पापा बोल रहे पापा घर पे नहीं है, तुम उससे आवाज़ी देते हो कि दो थप्पड़ देते हो? उसे थप्पड़ देते हो, बोलते अकल नहीं है। जब बोला घर में नहीं है तो तुझे बोलना चाहिए पता नहीं कब आएंगे। लेकिन आप झूठ सिखाते हो। कहते हैं कि तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो तुमने गुस्से में कहा वही हंसकर कहा होता। लोग कहते हैं कि हम क्या बताएं, बच्चों को सुधारने के लिए हमने कहा इतना असत्य बोल के तो बच्चे सुधरे नहीं, उल्टे असत्य जरूर हो गया। क्योंकि कहते हैं कि हमारी वाणी में जहर घुल गया। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, एक बोल दे लाख तो एक बोल दे लाख। कि बोली ही कैसी है कि आपको सिंहासन पर बैठा दे और बोली रसातल में मिला दे। किसी से कहो तेरी बेटी का आदमी आया है, वो कहेगा आना है, आया होगा, तेरे को क्या करना। किसी से बोलो जमाई जी आए आपसे, कहेगा आइए ना, घर पर मिलने आइएगा। आप किसी से कहो कि अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो ये खाना हम कुत्तों को डालने जा रहे थे, बताओ कैसा लगे। आप बोले कि अच्छा हुआ आप आ गए, आपके साथ भोजन कर लेंगे, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, बताओ कैसा लगे। क्योंकि बोली हमारे आचार्यों ने, कोई धर्म बाहर की चीज नहीं है। घर में रोज महिलाएं हमारा तो नरक होगा, और जय जीवन में कीड़ा कूच रहे। हमने तुम कीड़ा क्यों कूच रही हो? तुम पाप को कूचो। तुम क्या कहती हो नरक है? घर नरक है तो स्वर्ग कहाँ से आएगा? ये घर ही स्वर्ग बनेगा, जो बीज डालोगे वही बनेगा। हम लोग रोज बोल लेते हैं अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, जो तो को काटा बोए बाय बोल तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको ते सूल। आज का आदमी कहता हम ऐसी सुनाएंगे, सुनी नहीं होगी। क्या सुनाओगे? अरे सुनाना है, वाणी हर कोई को मिलती है क्या? वचन वर्गणाएं भी मिल जाएं, इंद्री भी मिल जाए,
काय भी दुत्ती काय भी योग भी मिल जाए, आप समझ गए, मिल जाता है 2 इंद्री से, लेकिन व्यक्त करने की शक्ति होती है क्या? अरे असंगी तक को बोलने की शक्ति होती है क्या? ये वाणी सृजन में लगना चाहिए, आविष्कार में लगना चाहिए। ये वाणी इतनी परिमार्जित होना चाहिए कि अगले बार हमारी वाणी द्वादशांग वाणी हो जाए। अभी से इतने प्रिय बोलो कि तुम्हारी वाणी को सुनने के लिए 3 लोग लालायित हो जाए। अभी से वाणी कैसी बोलते हो कि लोग आग आग हो जाएं? ऐसी वाणी बोलो कि लोग बाग बाग हो जाएं। क्योंकि क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है, किसी को मार दो एहसान से। तुम्हें मारना ही नहीं आता है, तुम्हें किसी को नीचा दिखाना नहीं आता है। नीचा दिखाने का तो तुम दिखाते हो, पुद्गल से दिखाते हो, वाणी से दिखाते हो, किसी को हीन बनाते हो, कभी वाणी से। क्योंकि बोली गोली का काम करती है, गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। लोग कहते हैं पहले कुछ कह देंगे फिर बोलेंगे सॉरी, हमने कि तुझे पहले ऐसी काई नहीं हो रही, तुझे पहले ही और जाती तो सॉरी बोलने की क्या जरूरत होती? हृदय तराजू बोल के तौल के पीछे मुख से खोल। पहले हृदय तराजू में तौलो कि जो वाणी हम बोल रहे हैं वो किसी को अच्छी लगेगी क्या? हम लोग कहते हैं हमारा तो सत्य का नियम है, हम तो भैया झूठ नहीं बोलते हैं, उनने कही तो हमने ऐसी कह दी। कभी कभी बोलते हो उनने कही, कोई पूछे वो हमारे बारे में कह रहा था, बोला हाँ कह तो रहा था। फिर क्या कह दोगी? सौगंध जीजी तुम्हारी, तुमको इससे कहियो नहीं, हमने तुम्हें अपनी समझ के कह दी। हर बुरी बातें दूसरों को कह देती हो, बिना अखबार के पूरे शहर में खबर शाम तक पहुंचा देते हो, असत्य का इतना प्रचार करते हो कि सच पूछो आज चाहे मंजन हो, चाहे चप्पल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे क्या हो, पहलवानी हो, सब तो असत्य बिक रहा है। कॉलगेट 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 सुबह से शाम तक सुनोगे तो जाके मार्केट से खरीद लाओगे। और कैसे बेवकूफ लोग हैं, असत्य के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं। वो कॉलगेट में कॉलगेट थोड़ी खरीदते हो, एक औरत खरीद लाते हो। गाड़ी थोड़ी खरीदते हो, गाड़ी के पास वो समझ गए ऐसी औरत जिसको देखकर भी आंख नीची हो जाए, वो औरत खरीद लाते हो, वो चित्र खरीद लाते हो। चप्पल में देखो, आपको 36 इंच का बनियान का ऐड आता, मान लो आप समझ गए, वो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन मोटे तगड़े हीरो पहने हैं। अरे वो तो पैसों के लिए, आप मुझे तो ज़्यादा याद नहीं, लेकिन कैसे कैसे ऐड आते हैं, और वो तुम पहन लो तो लगेगा कि जैसे डंडे पर बांस पर कोई झंडा टांग दिया। आपने देखा कोई भी पिक्चर में सीरियल में हीरो होता है, वो एक बार में 25-50 को मार देता, ऊपर से गिर जाता 10 मंजिल से, उसकी हड्डी तक नहीं टूटती है। अपन बाथरूम में फिसल जाओ तो हड्डी बचती नहीं। हम कहते काय को सैनिकों पे इतना पैसा खर्चा करना, ही नहीं भेजो ये मार के आएंगे। इनसे सच पूछो तो मक्खी तो उड़ाई नहीं जाती है, पहलवानी दिखाएंगे। ये सोच हम कितने असत्य में जी रहे हैं। हम सुबह से शाम तक असत्य में जी रहे हैं। कपड़ा सर्फ का ऐड आएगा, वो ऐसे रखेगी और ऐसे सफ़ेद कपड़ा, हमने कि मशीन में डालो, चलाओ, धो, सुखाओ, तब तक अकल ठिकाने आ जाएगी। हमारे आचार्यों ने कहा कैसा बोले हम बाणी कि जग सुहित कर सब अहित घर, श्रुति सुख दि सब संशय घरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख, चंद्र ते अमृत झरे। यदि किसी ने बोला है गाली कभी न फेरिए, फेरत होते अनेक, और बिन फेरे बढ़ती नहीं रहे एक की एक। ध्यान रखना, दुनिया सत्य है, दुनिया झूठ है, दुनिया चोरी का बाजार है। यहाँ सत्य को सूली पर चढ़ाया जाता है। रोज पढ़ते हम सत्यम शिवम सुंदरम,
हमने कि सत्य भले ही सूली पर हो सिंहासन बन जाएगा, असत्य भले सिंहासन पर हो एक दिन रसातल में मिल जाएगा। बसु झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। आप समझ गए? बसु झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। अंतर उजला हो जाएगा। हमारे यहाँ चेहरे की सफाई नहीं, चित्त की सफाई की बात कही। हमारे यहाँ का ऐसा वचन नहीं बोलना कि जिससे कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ। आपको पता 5 महाव्रत हों, उसमें सत्य महाव्रत है, समिति है, भाषा समिति है, गुप्ती है, उसमें वचन गुप्ती है, तप है। आपको पता हर तप में धर्म में पहले भाषा लिए, क्योंकि भाषा से ही लड़ाई की शुरुआत होती है। रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। हंसी हंसी में कह रहे थे, हंसी हंसी में कितने कर्म बांध लेते हो। हंसी के कर्म भी रो रो कर भोगना पड़ता है। हंस हंस कर बांधे गए कर्म रो रो के भोगना पड़ता है, और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है। अभी आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा, स्त्री राग कथा, समझ गए? ऐसी कथाएं नहीं करना। आज विचार करना, महिलाएं जब मिल जाएं तो क्या होती हैं? वैराग्य की कथाएं होती हैं। वही तेरा पति क्या ले आया, वो ये कह रहे थे, ये ला के देंगे। अरे ये तो अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष गए भारी। याति परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। दीन कहाँ है? कायर कहाँ है? धनी धन्य जे जीव नर बब पाई है कारज किया। ये कहा है कि जिसने अपनी वाणी को घर में संभाल लिया तो लड़ाई नहीं होगी, समाज में अपमान नहीं होगा, मान हानि का धावा नहीं लगेगा। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने क्या कहा? मिथ्योपदेश नहीं करना, रव व्याख्यान नहीं करना, कूटलेख नहीं करना, न्यासापहार नहीं करना। ये सब क्या है? आपको ये मत सोचना है धर्म की बहुत बड़ी परिभाषा है। हमारे आचार्यों ने कहा तुम सूक्ष्म रूप में त्याग नहीं कर सकते हो, कम से कम स्थूल पापों का त्याग करना। मुझे मालूम है तुम 1 नंबर का काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब सरकार बेईमानी सिखाती है। मानव कल्याण का बोर्ड लगा होता है, कत्ल खाना खुला होता है, मानवता की हत्या होती है वहाँ। मानव कल्याण का बोर्ड हॉस्पिटलों पे लगा रहता है, और वहाँ एवार्सन जैसी व्यवस्थाएं होती है। सोचिए, हमारा वो भारत था कि कोई माँ का बच्चा किसी कारण से मर जाए तो भी कोई हिम्मत नहीं करता था कि माँ कैसे बर्दाश्त कर पाएगी कि उसका बच्चा मर गया। आज सफाई कहती, सफाई करा के यार जहर खा लो, मात को पात भलेगी ओले। समझ गए? पुत्र को पुत्र भलेगी ओले, मात ना होगी कुमाता। हमारा वो भारत था जहाँ की कुत्तियों के बच्चों को भी दूध और दलिया डाला जाता था यदि ज्ञावन हो तो। हमारे यहाँ चींटियों को आटा डाला जाता था, गाय की रोटी निकलती थी, भिखारी की रोटी निकलती थी, कुत्ते की रोटी निकलती थी। हमारे यहाँ करुणा दान भी था। आज सब रोटी खा गए। पहले जूठन बसती थी तो कम से कम गरीब लोग खा लेते थे, अब तो जूठा कूटा सब तुम ही लोग निपटा देते हो। तंदूर पे ऐसे खड़े रहते हो जैसे भिखारी खड़ा हो। हमारे आचार्यों ने क्या कहा? ऐसी बात नहीं कहना जो तुमने सुनी हो वैसी की वैसी कह देना। यदि कहना भी हो तो तुम्हें झूठ भी बोलना पड़े, किसी का घर बसता हो, किसी के परिवार में दरार आती हो तो कह देना हमारे सामने तो ऐसी बात नहीं थी। हम समाजों में जाते हैं, बड़े बड़े, आप लोग तो बहुत अच्छी समाजें हो, हम तो कहीं कहीं ऐसी जगह जाते हैं बहुत सारी, मैंने उन लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं तो वो कहते माता जी वो क्या कह रहा था? हम बोलते नहीं भैया हमसे तो कुछ नहीं कह रहा था। क्योंकि झूठ बोलना पड़े तो बोलो,
आपको पता है किसी साधु से किसी ने कहा था ये चिड़िया जिंदा है या मरी है? उन्होंने कह दिया था कि मरी है। इतने से बोलने से जीव दया होती है, जीव रक्षा होती है तो कोई बड़ी बात नहीं। सुदर्शन सेठ ने कह दिया था कि मैं पुरुष नहीं हूं। आप सोच कर देखना कितने बड़े बड़े सील रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा की, वचन में कैद रहने की अपनी आदत बदल डालो। वचन है धर्म की खातिर अपना बदल डालो। धर्म की रक्षा के लिए यदि झूठ भी बोलना पड़े तो वो सत्य की कोटि में आता है। आप लोग तो रोज पढ़ लेते हो, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह, दूर ही रहा करे अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। लेकिन सच बताना, अप्रिय शब्द नहीं बोल देते हो? हम लोग कितने कटु वचन बोल देते हैं। बुद्ध से किसी ने गालियां दी, उन्होंने कहा हम आप दे रहे हो, हम क्या करें? क्योंकि आप गाली, एक गाली दे, दो गाली सामने वाला, चार ये दे, आठ वो दे, तो मजा आ जाता है लड़ाई में। और एक ही एक बोले, दूसरा नहीं बोले तो फिर अपमान हो जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना हमें कैसे बोलना। घर में किसी की बात हो जाए, जाने दो ना, इतनी देर कौन किसी का कचड़ा याद रखे। हमारा दिल कोई कचड़ा घर है क्या, कबाड़ खाना है जो किसी की फिजूल की बातें, निंदा चुगली शिकायत, किसी के घर की बातें हमारा इसीलिए वाणी मिली है क्या? क्योंकि जो कहते जो बात गई सो बात गई वह बात न वापस आती है, जो रात गई सो रात गई वह रात न वापस आती है, दुल्हन को ले बारात गई बारात न वापस आती है। ध्यान रखना हमारे जीवन में जो दिन गया सो गया। क्योंकि कहते हैं भजले रसना प्रभु नाम जरा तू अंत समय में हिली न हिली। और ये मानव देह की भली घड़ियां कौन जाने काल मिली न मिली। और कली काल कुठार लिए फिरता यमराज की मार झिली न झिली। तरुणाई पे इतरात फिरत, तरुणाई पर इतरात फिरत, ये देह बुढ़ापे में हिली न हिली। और भजले रसना प्रभु नाम जरा तू अंत समय में हिली न हिली। दिन भर यदि आप लोग भजन पूजन नहीं कर सकते हो तो एक ही ध्यान रखना, हमारी जुबान कैंची का काम नहीं करे, किसी के परिवार में जाके लड़ाई भिड़ाई का काम नहीं करे। आपको पता है किसी की लड़ाई हो जाए, कहा बे तुम्हारी तरफ बोली कि नहीं? नहीं बे तो नहीं, तो तुम भी नहीं बोली, उनसे तो बोलो ही मत, देखो कैसे कर रहा। बताओ कोई मर जाए तो भी तुम कहते फलाने आए थे कि नहीं आए? बोले नहीं आए। बोले तो तुम भी मत जाइयो। अरे तो कोई मर गया, तुम्हें अध्यात्म नहीं आता है? तुम किसी की खबर सुनकर ये सोचा करो, किसी की तिये में आया करो तो सोचा करो कि एक दिन मेरे तिये में भी लोग यहीं आएंगे। किसी की अखबार में फोटो देखकर सोचा करो कि एक दिन मेरी फोटो भी ऐसी ही आएगी। तो हमें कैसा बोलना है? बस झूठ से थी नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। आपने सोचा एक असत्य, हम किस पार्टी के इसलिए असत्य का सहारा मत देना। हमारा कौन अपना लगता है इसलिए असत्य का सहारा मत देना। अरे सत्यम शिवम सुंदरम, हम उन जैसा सत्य, हमारे मुनि महाराज उत्तम सत्य के धारी होते हैं जो कृतकारित अनुमोदना से कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, अनुमोदना तक नहीं करते हैं। हमें करना पड़े 2 इंच जगह के लिए कितने बड़े दास आपको पता है झूठ बोलते हैं। और हम झूठ को इतनी बार दोहराते हैं, इतनी बार दोहराते हैं कि वो कुछ दिन बाद तो लगने लगता है झूठ है ही नहीं। एक वकील बहुत दिनों तक केस चला, बहुत दिन तक केस चला और वो जीत भी गया। वकील ने बोला फीस दो। बोले काहे की फीस? बोले अरे हम तुम्हारा 15 साल से केस लड़ रहे। बोले तुमने इतनी बार दलीलें दी कि हमने हत्या नहीं की, अब तो हमें लगने ही लगा कि हमने हत्या नहीं की, अब काहे की फीस दें? आप समझ गए? हम लोग भी असत्य को इतना दोहरा रहे हैं, इतना दोहरा रहे हैं कि लगने लगा कि वास्तव में असत्य असत्य नहीं लगता। आज पूरी दुनिया में असत्य का कितना बोलबाला है, गंदे गाने कितने चलते हैं, गंदे पोस्टर कितने लगे हैं जगह जगह पर। देखो अच्छे पोस्टर कितने हैं। टीवी सीरियलों में देखो कितने अश्लील गाने चलते हैं। पहले कितने अच्छे अच्छे गीत भी चलते थे, वो भी अच्छे चलते हैं।
अब तो गीत भी ऐसे चलते हैं कि पूछो मत। अगर तुम मिल जाओ जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। हमने कि कल मुही वो मिलेगा तब तो तेरे रिश्ते जुड़ेंगे। तू पहले ही कह रही रिश्ते तोड़ देंगे, सास मिलेगी, ननंद मिलेगी, देवरानी मिलेगी, जिठानी, देवर, सास, सब तो उसी के बाद मिलेंगे। और तू कह रही जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हमारे। उल्टे सीधे गाने हमारे छोटे से बच्चों को भी कहो कि बेटा अपन ऐसे गाने नहीं सुनते। और कि आप लोग इस सत्य का प्रचार अकेले सत्य धर्म की माला फेरने से कुछ नहीं होता। और मैं कहती हूँ आपको दुकान पर झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि झूठ बिना व्यापार ही नहीं चलता। आप 60 रुपया मीटर लाए हो कपड़ा और किसी से कह दो भाई साहब 60 लाए हैं 62 में दे रहे, वो उतर के चला जाएगा। क्योंकि इसकी मानसिकता भी है कि तू 2 रुपये ज़्यादा क्यों ले रहा है। इसलिए आपको कहना पड़ता है कि भाभी जी 70 रुपया लाए हैं, लेकिन आप बोलो कितने में लोगी, अपनी हो, आपको लौटाएंगे थोड़ी ना, आपको तुम दे के ही भेजेंगे। आप समझ गए? क्योंकि आपको लगता है कि ये लौट नहीं जाए। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत देखिए, हमारे आगम बड़े पड़े हैं। जब रावण विजय के लिए गया तो ब्रह्मा ने उसे निमंत्रण दिया था कि मैं तुम्हें कुंवारे पने से चाहती हूँ, नल कुंवर की पत्नी, और तुम मुझे स्वीकार कर लो। तो पहले तो रावण ने मना कर दिया। विभीषण ने समझाया कि राजनीति में ऐसा नहीं चलता, तुम उससे बोलो कि जब तक तुम्हारा पति है तब तक मैं तुम्हें कैसे, कम से कम अंदर आने दो, फिर शांति से बात करूँगा। और उसका कोट ऐसा था, विद्यामयी कोट था, रावण खंडित नहीं कर सकता था। लेकिन राजनीति में झूठ बोला और उपरंबा ने उसे वो 2 विद्याएं दे दी, कोट छेद हो गया। लेकिन कैसी उसने कहा, उसने अपनी शील धर्म को भी कैसे पाला। उसने कहा तूने मुझे विद्याएं दी इसलिए तू मेरी गुरु माता हो गई। और रही मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरे पति को रहस्य बताऊँ, तो अपने जीवन में शांति से जी। मुझे तो एक बार नतमस्तक करना था। प्रद्युम्न का देखिए कितने लांछन लगा दिए, क्योंकि आदमी जब असत्य का सहारा लेता है, काम वासना हो, व्यापार हो, धन हो, इन सब के लिए कितनी आप लोगों को बोलना पड़ती है। लेकिन कम से कम मंदिर में तो 1 नंबर के वो कराया करो। बोलते तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हमने कि कितना बेईमान है। एक दिन बेटा नहीं मिले, बेटे का फ़ोन नहीं मिले तो रात को नींद नहीं आती। 2 बजे रात को भी फ़ोन मिले तो बोलते हैं आप सो जाओ, बात हो गई। किसी के मरने का तुम्हें दुख नहीं है? दुख तो अपने का है, अपने हैं तो दुख है। आप भी ध्यान रखना, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए और आपका बेटा उस ट्रेन में और बात नहीं हो रही हो, बताओ चैन पड़ेगी? कैसा पत्थर दिल हो गया आदमी, अपने बेटे से बात हो जाएगी, फिर 1000 भी मर गए हों तो चाय की चुस्कियाँ लेता रहता है, कहता 500 मर गया, लगता 10,000 तक जाएंगे। अरे हम उन आदिनाथ भगवान को पूजने वाले हैं जिनकी मौत किसी को समझ में नहीं आई थी, लेकिन सिर्फ उन्हें समझ में आया था और उनके जीवन में सत्य उद्घाटित हो गया। हम उस भारत में जीने वाले हैं। बुद्ध ने एक मौत देखी, एक बुढ़ापा देखा। तुम बुढ़ापे को आने ही नहीं देते हो, ब्यूटी पार्लर जाते हो, बोले आके तो देखे। हमने कहीं ना कहीं से झांक ही जाएगा। पहले एक बाल सफ़ेद होता था तो वैराग्य आ जाता था, आजकल सारे बाल सफ़ेद हो जाएं तो काले करा लेते हो, आँख फूट जाए तो चश्मा लगा लेते हो, ध्यान रखना, टांग टूट जाए तो नकली लगवा लेते हो, कान सुनाई नहीं देते हो। अब मौत कितने बार तो तुम्हें पत्र भेजती है, तुम बेईमान आदमी हो। और धर्म भी करते हो तो दूसरों का करते हो। ये सत्य की पूजा वूजा किसी ने लिख दी, तुमने बोल दी। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक बोले तो औषधि करे, एक करे तो घाव। ध्यान रखना, हम लोग कैसे, हम उन अंधों की तरह हैं, दूसरों की पूजाएं कर लेते हैं, तत्वासुद का वाचन कर लेते हैं, अतिचार पढ़ लेते हैं, भावनाएं पढ़ लेते हैं, रत्नकंड श्रावकाचार में भावनाएं पढ़ लेते हैं, और इष्टोपदेश में पढ़ लेते हैं कि साधु बोलता हुआ नहीं बोलता, साधु चलता हुआ नहीं चलता है, क्योंकि उसका मन स्थिर होता है। लेकिन हमारा कुछ स्थिर नहीं होता है। हमारी हालत उस अंधे व्यक्ति की तरह है जिसके
डॉक्टर ने कहा अपनी आँख का इलाज करा लो। कहने लगे अरे मेरे 8 बेटे हैं, 16 आँखें बेटों की, 8 बहुएं हैं, 16 आँखें उनकी, 10 पोते हैं उनकी आँखें, पोतियाँ हैं उनकी आँखें, सब बाबा बाबा लिए फिरते हैं। फिर पत्नी की आँखें, 1-2 आँखें नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ता है। एक दिन घर में आग लगी, सब लोग निकल कर चले गए। कितना पछताया होगा कि अपनी आँख होती तो मैं भी निकल जाता। आप लोग सोच रहे हो कि कैसा बुढ़ा बेकार था, आप लोग भी वैसे ही नहीं हो। महावीर की आंखें ले ली, पारसनाथ की आंखें ले ली, कुंद कुंद की आंखें ले ली, उनकी शब्द हमने तोते जैसे रट लिए। स्वयं संसार मार्ग से कैसे निकलेंगे इसका रास्ता सोचा। अपनी अंदर की ये आंखें नहीं हो तब तक सब आंखें बेकार हैं। अभी तो दूसरों को धोखा दे रहे हो। एक सेठ की आपस में लड़ाई थी, तो नौकर से लड़ाई थी, नौकर ने काम छोड़ दिया। एक दिन सेठ के पास आया, कहने लगा सेठ जी आपका नमक खाया है, मैं चाहता हूँ कि नमक बजा दूँ और बहुत अच्छा रिश्ता लेके आया हूँ लड़की के लिए, आपकी लड़की के लिए। सेठ ने कहा कैसा रिश्ता है, क्या करता है लड़का। तो कहने लगे पूछो मत, रईस ज़्यादा है, गाड़ी से नीचे पैर नहीं देता है। सेठ ने सोचा बढ़िया रिश्ता है। कहने लगे उम्र क्या है, बोले कोई 20-22 साल का। तो सेठ ने कहा बहुत अच्छा। कहने लगे नेचर कैसा है, उसका नज़रिया कैसा है। बोले अरे इतना नेक है, एक नज़र से सबको देखता है। और बोले दिखा दो लड़का। बोले अभी क्या दिखाना, आखिरी साया चल रहा है, रिश्ता पक्का करो, बारात में ही देख लेना। जब बारात आई तो सेठ ने कहा लड़का तो दिखाओ। बोले ये बैठा है ना, तो बोले तो उसका बाप लग रहा है, ये तो लड़के का बाप लग रहा है। बोले क्यों, हमने आपसे कहा नहीं था कि 20-22 का है, और 20 और 22 मिला दो उतना ही है। तो बोले अरे बाहर तो निकाल लो। बोले मैंने कहा था रईस ज़्यादा है, गाड़ी से नीचे पैर नहीं देता, इसका मतलब पैर ही नहीं थे। समझ गए। और कहने लगे भैया उससे मिलवाओ तो नज़र। बोले मैंने कहा था रईस ज़्यादा है, एक नज़र से सबको देखता है, एक है ही नहीं। आप लोगों की हालत भी वैसी है, अपने ही दिखता है, अपने का भला हो तो तुम असत्य झूठ बोलते हो। सच बताना, वकील हो, डॉक्टर हो, ये भले आपको लगता है भला करते हैं, लेकिन वकील क्या चाहेगा, जितनी लड़ाई झगड़े हों उतने केस हैं। तो आप भी ध्यान रखना, करना पड़े लेकिन हर जगह बेईमानी करो, कम से कम मंदिर में, जैन शासन में कभी तो सोचा करो कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर फुट जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर फुट जाता है। आज हमें खुशियों का उपवन लगाना है, आज हमें खुशियों का उपवन लगाना है, प्राणी मात्र के दुख दर्द मिटाना है। ले सके हर प्राणी सुख शांति की सांस, इसलिए हमें सत्य और अहिंसा का बिगुल बजाना है, इसलिए हमें सत्य और अहिंसा का बिगुल बजाना है। प्रीतम सत्य धर्म की